सच को समर्पित। दोस्तों, स्वागत है आपका यूजे न्यूज़ में। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हम इस वक्त गाज़ियाबाद डीएम ऑफिस के बाहर हैं। यहाँ पर एक आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन कुछ अलग तरह का है। आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑटो रिक्शा चालक यहाँ पर जमा हैं। इनकी एक शिकायत है जो काफ़ी समय से है। एक सबसे बड़ी समस्या इनकी यह है कि गरीब आदमी 40-50 हज़ार रुपये जमा करके उधार लेके रिश्तेदारों से कर्ज लेके एक ऑटो रिक्शा बनाता है और ऑटो रिक्शा बनाने के बाद उसको चलाने की जो चुनौतियां हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी होती हैं। एक गरीब तबका जिसको रोज़ाना कुआं खोदना है, पानी पीना है, डेली कमाना है, डेली खाना है, ऐसे में इनको किस किस समस्याओं का सामना करना पड़ता है मैं आपको बता देता हूँ। एक सबसे बड़ी समस्या है इनकी कि रोड पर कहीं भी इनका चालान हो जाता है। दूसरी समस्या इनकी है कि गाड़ी इनकी सीज हो जाती है। तीसरी समस्या है इनको जब चाहे जो चाहे किसी भी लेवल का अधिकारी हो कहीं भी पीट देता है। ये सबसे बड़ी समस्या है कि एक आम आदमी अपने आत्मसम्मान के लिए अगर आज कमा के खा रहा है तो वो भी प्रशासन से देखा नहीं जाता है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जनता किसी न किसी रूप में इस समय बहुत ज़्यादा त्रस्त है और उनकी सुनवाइयाँ कहीं भी नहीं होती है। सिर्फ एक आदेश पारित होता है और वो सर्वमान्य हो जाता है। उससे आम आदमी को कितनी परेशानी होगी, कितनी नहीं होगी, इसको लेकर प्रशासन कभी भी सीरियस नहीं रहता है। बस एक आदेश पारित कर देते हैं, जिसको लेके आप देख रहे हैं इतने सारे लोग ये परेशान हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि गाज़ियाबाद के करीब 10 से 12 हज़ार ऑटो रिक्शा, यहाँ संख्या आपको कम दिख रही है, गाज़ियाबाद के 10 से 12 हज़ार ऑटो रिक्शा जो अंदर चलते हैं और करीब 10 हज़ार ही आउटर में NH-24 NH-9 पर चलते हैं। तो ऐसे में अगर इनकी समस्या और बढ़ा दी जाती है तो फिर इनके साथ क्या क्या हो सकता है, आइए जानते हैं इन्हीं से। जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है जी। तो राजेंद्र जी, एक बात बताइए, पहले तो मुझे बताइए कि आप सब लोग किस बेस पर जमा हुए हैं? ये साहब, हमें एसपी ट्रैफिक ने नया नियम हम पर लागू कर दिया रूट का, जबकि हमारे पर रूट परमिट का कोई नियम लागू नहीं होता है। ये उनकी तानाशाही है, उसके विरोध में हम यहाँ आए हुए हैं। नहीं, एक बात बताइए मुझे, जब गाड़ी खरीदी जाती है तो उसका एक रूट परमिट तो रहता होगा ना गाड़ी का? म्यूनिसिपैलिटी एरिया का रूट परमिट होता है हमारा, ना कि एक रूट होता है। ये तो हम मतलब लोकल गाज़ियाबाद में आप कहीं भी चला सकते हैं। म्यूनिसिपैलिटी 14 नंबर अगर है म्यूनिसिपैलिटी एरिया। तो बीच में मैंने सुना था कुछ पैसे देके गाड़ियों को नंबर दिए जा रहे थे। वो यूनिक नंबर दिए थे। यूपी 37 यहाँ चलती हैं, पुलिस की संरक्षण में चलती हैं, यूपी 37 वाली गाड़ी चलती हैं। पुलिस की नाक में चलती हैं। उन लोगों को कुछ नहीं कहा जाता और जो लोग नंबर से चलते हैं उनको जो है छेड़खानी करती है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अपने ही मनमाने तरीके से अपने ही नियम बना दिए जाते हैं? अभी पीछे इन्होंने एक यूनिक नंबर दिया था। हमारा कहना ये है कि जब हमारे पास में यूनिक नंबर है, आप अपने ऐप में डालें, यूनिक नंबर में देखें, टेम्पो वाले की पता लग जाएगी वो सही है या गलत है। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं जब यूनिक नंबर दे दिया तो नया रूट बनाने की क्या आवश्यकता है? हाँ जी। अच्छा, तो अब आपका मतलब मुख्य डिमांड खाली रूट को लेके है या आप और कोई भी 5 मुख्य मांग है जी। एक तो हमारे ऊपर से ये रूट परमिट ये समाप्त कर दिए जाए। दूसरा, जो हमारे बिना कागज दिखाए हुए पीछे से टेम्पो को चालान कर दिया जाए, वो चालान बंद कर जाए। जब यूनिक नंबर दे दिया तो यूनिक नंबर भी तो सभी चीज़ देख के दिया जाता है ना। और जो हमारी फिटनेस बहुत प्राइवेट संस्था के हाथ में दे दी है, वो समाप्त कर दी जाए और परिवहन विभाग द्वारा हमारे ऑटो की फिटनेस हो। तो टोटली आपकी 8 डिमांड है यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ कागज के अंदर। अच्छा, 5 डिमांड है, ठीक है। और हमारे जो तो मुझे एक बात बताइए, जो ये 5 डिमांड है आपकी, इसमें अधिकारी महोदय का क्या कहना है? अधिकारी महोदय ने तो जो है ढाक पे 3 बात बता दी। हम उनसे ज्ञापन देने के लिए गया था, उन्होंने जो एसपी ट्रैफिक को बोल दिया। अब सुबह से अब शाम होने जा रही है, कोई अधिकारी हमारे पास आया नहीं है। अच्छा, एक बात मैं पूछनी चाह रहा था, मान लीजिए आपकी कोई मांग पूरी नहीं होती और जो प्रशासन ने कर दिया वो फाइनल है, तो फिर क्या करोगे आप? हम धरने में बैठे हैं जी। 2 दिन का समय है प्रशासन के लिए। 2 दिन के बाद फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल
और पूरा जो है महानगर शहर पूरा चक्का जाम हो जाए। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर प्रशासन बातों से मानता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई भी ऑटो रिक्शा गाजियाबाद की सड़कों पर नहीं चलेगा। अपने अपने घर पे खड़ा करके और हम कलेक्ट्रेट पे धरना प्रदर्शन, शहर में भी धरना प्रदर्शन करने पे उतारू हो जाएंगे। तो ये भी कितने दिन तक चलेगा अगर नहीं प्रशासन मान लो? आजकल तो आपने देखा कि 13-13 महीने तक आंदोलन चलते हैं। कोई बात नहीं है, तो रोजी रोटी हमें खोनी पड़ेगी, जिस तरह से भी रोजी रोटी इसके माध्यम से ना दूसरे माध्यम से। फिर ऑटो चालक जब उसकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, लूटपाट पे आएगा। अच्छा। अपना पेट तो भरेगा ही, किसी तरह से निकल देगा। जब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार इनडायरेक्टली अपराधियों को जन्म दे रही है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारी बातों को नहीं सुनती है तो इससे जो सिद्ध होता है कि वो हमें लूट चोरी डकैती पे उतारू कर देगी। लूट कहना चाह रहे हैं बढ़ा रही है हमारे। तो एक चीज मुझे देखने के लिए मिलती है, आदमी को मजबूर किया जा रहा है बिल्कुल के ये अपना ऑटो छोड़ के अपना जब्त करके ये जेब काटने लगे, चोरी करने लगे। इस मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि ये बेकार हो जाए बिल्कुल। देखिए बात ये है, नीचे आ जाइए, इधर आ जाइए। सर गाड़ी पकड़ लेते हैं तो ठीक है चालान करना। अगर कागज़ पूरे नहीं है और कागज़ पूरे होने के बावजूद भी अगर हमारा टायर फट रहा है और हम डाचना डलवाने के लिए जा रहे हैं तो जब हम वापसी आ रहे हैं तो हमारा 5,000 का चालान हो रहा है। किस बात पे हो रहा है? अच्छा। हाँ, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अपनी ही मनमानी से कभी भी हाँ करने के लिए तैयार हैं। अब अगर मजबूरी पे एक इंसान किस तरीके से बाई चांस अगर गाँव से आ रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, घर से किस तरीके से लेने के लिए गया है और उसने इकट्ठा करने के बाद में और वहाँ पे टायर डलवाया, वापसी आए और उसे मालूम नहीं कि मेरा चालान हो गया है। खाली गाड़ी जब परेशान है तो सामने से जाके फोटो खींच दिया और पत्ते भी गिर गए हैं, फिर भी फोटो खींच के 5,000 का चालान कर गए। मतलब ये ऑनलाइन चालान होने की वजह से भी आपकी बहुत बड़ी दिक्कत है। अच्छा एक बात बताइए, मैं तो आपको काफ़ी समय से देख रहा हूँ इस संस्था से जुड़े हुए, आज तक भी मैं ये देख रहा हूँ कि ऑटो रिक्शा चालकों की समस्याएं वो जो कि त्यों बनी हुई है पिछले 20 साल से। जब से गाजियाबाद में ऑटो रिक्शा चलन प्रचलित हुआ है तब से मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ऑटो रिक्शा चालक पुलिस के व्यवहार से और ट्रैफिक पुलिस के व्यवहार से और कहीं ना कहीं जनता के व्यवहार से भी, और ज़रूरत पड़ती है तो एक होमगार्ड भी आपको पीट के चला जाता है। तो आखिर मतलब इसके ऊपर कोई विशेष आप लोग कदम क्यों नहीं उठाते? नहीं, एक्चुअली क्या है, जब से बीजेपी की सरकार आई है बहुत बड़ा धर्म धोरा रहा है। यातायात बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आई। जब से कुशवाहा साहब आए हैं जब से दिक्कत आ गई। ये भी तो बीजेपी शासन में ही आए ना? नहीं, बीजेपी की शासन में ये अब आए हैं, इन्होंने तो इतना बुरा हाल कर दिया है कि टेम्पो ऑटो चालक या टेम्पो चालक भीख मांगने पे अदारा हो गया है। ये हालत इन्होंने कर दी है। इन्होंने सिर्फ इन्हें कुछ नहीं चाहिए, इन्हें चाहिए दल्लागिरी। पुराने बस अड्डे पे यूपी 37 की गाड़ी लग के भर रही है, पुलिस की नाक के नीचे। उन्हें कोई कुछ नहीं कह रहा। जो यूपी 14 जिनके परमिट सेक्शन के हैं, सिटी के हैं, उन गाड़ियों को उनके जी रूट लो अपने। हमारी गाड़ी म्यूनिसिपैलिटी एरिया के। अच्छा, रूट किस तरह से डिवाइड किया जा रहा है ये बताइए? 3 किलोमीटर के 5 किलोमीटर के एरिया से। अब मान के चलो मैं रहने वाला राजनगर का हूँ और मुझे रूट दे दिया मोहन नगर का, अपनी पसंद से रूट ले लो जी। और नीचे लिख दिया कि आप ऑटो चालक अपनी मर्जी से ले रहा है, अपने फार्म पे ये लिख दिया। और अगर उसके उस दौरान में अगर वो मतलब जैसे रूट के बाहर अगर वो सवारी बिठा के कहीं जा रहा होगा तो उसका चालान कर दिया? चालान 5,000 रुपये का है सर। आउट रूट का चालान 5,000 रुपये का। ये कौन भरेगा? अच्छा एक चीज़ और थी कि आजकल मैंने देखा है कि ओला उबर में भी ऑटो रिक्शा ऐड कर दिए गए हैं। तो ऑटो रिक्शा ऐड कर दिए गए हैं तो उनके लिए ये नियम लागू नहीं होते क्या? सभी के लिए लागू करें इन्होंने, ये रूट के सभी लेंगे। एनसीआर ऑटो के लिए भी इन्होंने लागू किए थे, बाकी एनसीआर के इन्होंने खत्म कर दिया कि एनसीआर पे कोई रूट नहीं रहेगा। अच्छा, हाँ भाई, हमारे लिए फांसी क्यों लग रही है? हम सर 1982 से गाड़ियाँ चल रही हैं हमारी और आज तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई, कभी कोई रूट की कोई दिक्कत नहीं आई। विक्रम चलते हैं 6+1, उन पर रूट मिले में परिवहन विभाग से, उन पर रूट दीजिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और वे लोग ले भी रहे हैं। बाकी ऑटो पे तो कोई रूट ही नहीं होता सर। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है सर, दिल्ली में आज तक कोई रूट नहीं है। किसी भी क्षेत्र में, गाजियाबाद को छोड़ के किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, उड़ीसा में कहीं पे भी देख लीजिए, कहीं कोई रूट नहीं है। सिर्फ गाजियाबाद अनोखा है क्या? गाजियाबाद में सबसे नहीं, ये इसका एक और लॉजिक भी तो हो सकता है ना कि अपराधों पे लगाम लगाने के लिए रूट कम किए गए। यूनिक नंबर किस लिए दिए गए थे? वो भी तो अपराधों पे अंकुश लगाने के लिए गए थे। यूनिक नंबर सबने लिए। यूनिक नंबर तो अभी दिन ही कितने हुए यूनिक नंबर को लिए हुए? मेरे ख्याल से 1-1.5 साल हुआ। 1 साल हुआ है, 1 साल हुआ है। और उसके अलावा आपने कहा जी अपने अपने रूट लो, ये बात है। अब हमने बात करी यातायात एसपी से, तो उन्होंने क्या जवाब है? अटपटा सा जवाब। बड़ी अजीब बात आप कहोगे,
उन्होंने ये कहा कि आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो क्या आपको ट्रेन घर छोड़ के आएगी? अच्छा, रोडवेज बस में सफ़र कर रहे हो, क्या आपको बस घर पे छोड़ के आएगी? ये जवाब अच्छा लगा उन्हें। ऑटो रिक्शा इसीलिए तो होते हैं ना, ऑटो रिक्शा इसलिए होते हैं कि घर छोड़ के कि आपको घर छोड़ के आए। ऑटो रिक्शा तो इसीलिए होते हैं सर। तो ये अजीब सी आवाज़ उन्होंने अटपटा सा जवाब दिया। अब हम क्या करें साहब? ट्रेन से कंपेयर कर रहे हैं हम। 100-200 रुपये कमाने वाले आदमी बताओ भीख मांगने पे आमादा हो गए। बताइए किसके आगे हाथ जोड़ें? ये हालत कर दी है इन लोगों ने। तो एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो आपका ये है कि प्रशासनिक सताना जो है आप सभी का वो बदस्तूर जारी है, और बाकी रोड परमिट ये एक नया नियम आपके लिए लागू किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये है कि आपको हर साल एक नया नियम झेलना पड़ रहा है। हाँ जी, हाँ। हर साल नहीं, जो भी अधिकारी नया आ जाता है वो एक नया नियम थोपते हैं यहाँ पे। तो जब नए नियम बनाए जाते हैं तो उसके लिए उसके अकॉर्डिंग ये भी तो पूछा जाता है कि भाई ये नियम आप किस लिए बना रहे हो? हमने पूछा कि वो जाम खत्म हो जाएगा। अरे भाई जाम तो ई रिक्शा देखिए शहर में कितनी हो गई है, इन्हें रोकिए आप। सर लोनी में इतनी सी लोनी है और 7,000 परमिट लोनी के अंदर है। बताइए वे गाड़ियाँ कहाँ चलेंगी? वे भी तो गाजियाबाद में चलेंगी। जब तुम लोनी की, या तो परमिटों पर रोक लगाओ, लोनी के परमिट दिए क्यों? नए परमिट इन्होंने लागू किए थे पहले, अब वो लोनी में इतनी सारी गाड़ियाँ दे दी हैं। अपने लोनी की गाड़ी गाजियाबाद में नहीं आएगी। भाई परमिट गाजियाबाद का आप दे रहे हो, लोनी की गाड़ी गाजियाबाद में नहीं आएंगी, क्यों नहीं आएगी? तो ये यूपी 14 तो हुई सर वो। अब ये बताइए इन छोटी गाड़ियों पे रूट, अब जो आदमी 4 सवारी लेके 3+1 है हमारी गाड़ी। अब हमारी गाड़ी अगर रिजर्व में जाती है सर 50 रुपये में, 60 रुपये में, 70 रुपये में या 100 रुपये में दूर गई, तो उसके अलावा किसी पे पैसे नहीं है। और वो आदमी नए बस पुराने बस अड्डे से तुराब नगर जाएगा, 5 रुपये दे के 10 रुपये दे के उसका काम हो जाएगा। अब वही आदमी उसी आदमी पे 100 रुपये डाले या 70 रुपये डाले, तो जो इसका काम 10 रुपये में चल रहा है वो कितनी जेब उसकी हल्की होगी? ज़्यादा होगी। ज़्यादा होगी नहीं। अब ये कह रहे हैं कि आपको रिजर्व में अगर चलना है तो बुक लेके जाओ, एक एक करके सवारी मत भरो। क्यों नहीं भरे? अच्छा, बुक भी लेके जाएंगे तो वो भी तो आउट रूट हो गया। जरूरी तो है नहीं कि आपके रूट के अंदर की। मेन बात यही, अब ये हम सिर्फ मेन मकसद जो हमारी लड़ाई है, ये जो हम पर रूट जबरदस्ती थोप रहे हैं, ये गलत थोप रहे हैं। हाँ। ये मान्य नहीं है ना हमें। एक मिनट, जैसे एक तो रूट का मसला हो गया। हाँ। और ये फिटनेस का आपने कुछ दिया है। हाँ जी, हाँ जी, फिटनेस आपका प्राइवेट हो गया है, पहले प्राइवेट कर दी सरकारी गई है फिटनेस। वहाँ पर यदि अगर हमारी गाड़ी में कोई छोटी सी भी कमी होगी तो वो अनफिट कर दी जाएगी। अगर हम उन्हें 1000 रुपये दे देंगे तो वो पास हो जाएगी। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसमें भी उसमें भी भाई साहब 1,000 रुपये गाड़ी ले रहे हैं, 1,000 रुपये। परसों 3 गाड़ियों के 3,000 रुपये दे के आया एक आदमी, आके रोया मेरे पास। अच्छा, मतलब इसमें भी ये हो रहा है कि जो मतलब फिटनेस के नाम पर एक्स्ट्रा पैसे, मतलब वो तो लिए ही जा रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसे भी लिए जा रहे हैं। फीस कट के जा रही है ना उस फीस से। अदरवाइज अगर कोई कमी है तो 1,000 रुपये अंदर ले रहे हैं और गाड़ी पास हो रही है। अच्छा, गाड़ी पास हो रही है, फिर उसका बाद में चालान भी हो जाता है। उसका फिर चालान भी हो जाता। तो देखिए जो माहौल बना हुआ है कहीं ना कहीं इस बात को लेके कि प्रशासन में जो भी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ इनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जो जो विभाग में जिस विभाग में इनकी गाड़ियों के, जैसा फिटनेस हो गया, आरसी हो गई, या फिर जैसे जो भी रूट जब गाड़ी निकाली जाती है तो उसमें गाजियाबाद का परमिट, गाजियाबाद के नाम पर परमिट दिया जाता है। तो यूपी 14 है तो गाजियाबाद में कहीं भी जो गाजियाबाद का सीमा क्षेत्र है वहाँ जा सकता है। लेकिन जब यूपी 14 गाड़ी को ही हम लोग यूपी में नहीं लेके घूम सकते तो फिर वो यूपी 14 रखने का मतलब क्या हो गया? यही सभी ऑटो रिक्शा चालकों की डिमांड है। तो मौजूदा माहौल को देखते हुए लगता है कि अगर ये मामला प्रशासन नॉर्मली नहीं सुलझाता है तो कहीं ना कहीं सभी ऑटो रिक्शा चालक इस चीज़ को लेके बड़े स्तर पर आंदोलन करने का विचार कर रहे हैं। उनका कहना यह भी है कि अगर हमारे से हमारी रोजी रोटी छीनी जाती है तो कहीं ना कहीं सरकार या प्रशासन एक आपराधिकरण को जन्म देने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। क्योंकि जब आप आम आदमी की रोजी रोटी छीनेंगे तो वो राहजनी भी करेगा, चोरी भी करेगा, डकैती भी डालेगा। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पेट पालने के लिए वो कर सकता है। तो प्रशासन को सोचना चाहिए कि ये गरीब गुर्बत के लोग हैं और कहीं ना कहीं ये माहौल जो इनके बीच में बना हुआ है, इस चीज़ को लेकर कि हमारी डिमांड कोई बहुत बड़ी नहीं है, इससे सरकार का कोई हर्जा खर्चा भी नहीं होना है या सरकार को कोई पैसा भी नहीं देना है इनको। ये सिर्फ एक कागज़ पे दस्तखत चाह रहे हैं, सिग्नेचर चाह रहे हैं, जिससे कि उनका जो रूट ये डिसाइड कर रहे हैं वो रूट कैंसिल हो जाए। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। हम इस आंदोलन के साथ बने रहेंगे। जी आ जाइए, इधर आ जाइए। जी
सर दरअसल ये जो हमें परमिट दिया है म्युनिसिपल एरिया का, जब हमने गाड़ी खरीदी तो म्युनिसिपल एरिया परमिट खरीदी, सिटी परमिट। तो अगर जो इनको ऐसा ही कोई कानून होता पहले करते, इसको हम गाड़ी नहीं खरीदते। और दूसरी बात ये कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये पब्लिक सेवा के लिए ऑटो, बस, ट्रेन, जो भी सिस्टम बनाया हुआ है ये पब्लिक सेवा के लिए बनाया हुआ है। आप बताइए कि जब पब्लिक स्टेशन, हॉस्पिटल, बस अड्डा कहीं आ नहीं पाएगी ऑटो रिक्शा से, तो पब्लिक कितनी हताश निराश होगी हैं। कई पेशेंट को लेके जाते हैं, कई लोग स्टेशन जाते हैं, कई लोग स्टेशन से सब जगह जाते हैं, वो लोग कैसे आ जा पाएंगे। हम बोलेंगे इस रूट के, हम वो बोलेगा तो वो 4 ऑटो बदल के वहाँ पहुँचेगा, उसके बाद वो साइकिल रिक्शा करेगा, तब वो घर तक पहुँचेगा। अब बताइए पब्लिक कितनी परेशान है। एक ऑटो वाला ही नहीं, सारी पब्लिक पूरी सिटी की परेशान हो जाएगी कि हम लोग अच्छे से अपने, अब माताएं बहनें घर पे फ़ोन कर देती हैं, ऑटो पहुंच जाता गेट पे, और अपने कोई इंदिरापुरम जा रही है, कोई माताएं बहनें कहीं जा रही है, किसी का पेशेंट को किसी हॉस्पिटल जाना है, स्टेशन, सब अपनी अपनी जगह सुनिश्चित चले जाते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि समझ लीजिए कि अगर मसूरी से और किसी को अगर रेलवे स्टेशन जाना है तो वो डायरेक्ट बुक नहीं कर सकता, और अगर मसूरी से किसी को मोहननगर के लिए कोई हॉस्पिटल में जाना है तो वो डायरेक्ट नहीं जा पाएगा। उससे पब्लिक बहुत परेशान हो जाएगी। ऑटो वाले हम तो परेशान हो ही रहे हैं, हमारे परिवार पलता है, बच्चों का पालन पोषण हो रहा है, तो वो अदर कहेंगे यहाँ का रूट नहीं है आपका, बंद कर देंगे, रिश्वत या जो भी चलेगा। अब जो है पब्लिक भी इतनी परेशान हो जाएगी कि भाई हम डायरेक्ट इंदिरापुरम जाना चाहते हैं तो इंदिरापुरम कैसे जाएंगे। तो देखिए ऐसा है, जैसे इन्होंने बताया, बहुत अच्छा करके बताया कि ये समस्या खाली इन ऑटो रिक्शा चालकों की नहीं, ये आम जनता की भी बनने वाली है। और कहीं ना कहीं इस तरह का कोई भी कानून पास होने से, जैसा कि आजकल प्रशासन में या आजकल देश में चल रहा है कि जब दिल चाहे किसी भी तरह का कानून जनता के बीच में ले आओ और उसे जनता की भलाई बताओ, तो माहौल ऐसा बना हुआ है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके ये सभी ऑटो रिक्शा चालक पूरी तरह से त्रस्त हैं। तो हम इस आंदोलन पर बने रहेंगे, आपको जब तक इसका फाइनल रिजल्ट नहीं मिल जाता। खबर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें, और नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।